नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है राजकुमार ढिल्लों जी, जो कल्याणपुरी वार्ड से बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी एमसीडी की तैयारी कैसे कर रही है और राजकुमार जी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और वोट की मांग करेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे वोट के लिए? देखिए, आज जो कल्याणपुरी वार्ड है, मैं इसमें 2012 से 2017 तक निगम पार्षद था और ये वार्ड मुझे विरासत में बिल्कुल एक खंडर के रूप में मिला था। 40-50 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का राज था, उन्हीं के विधायक एमएलए सब जीत करके आते थे। जब मैंने ये वार्ड को संभाला तो खंडर वार्ड था। इस वार्ड का मैंने 5 सालों में चहुमुखी विकास किया। सभी पार्क, रोड, पार्कों में स्ट्रीट लाइटें, फैंसी लाइटें, डांस कारपेट, घास, ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया मैंने बनाए थे। करोड़ों की लागत में सभी पार्कों की बाउंड्री जो धस गई थी नीचे, तोड़ करके ऊंची करके बनवाई थी। सभी गली में, चौराहे में फैंसी लाइटें, हाई मास्ट लाइट, सभी नाले नालियों का दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करवाया। नाले सभी ढकवाए क्योंकि उनमें हमारे पशु गाय भैंस गिर जाते थे, बदबू भी आती थी, उनको ढकवाने का काम किया। स्कूलों का निर्माण किया, बारात घर बनवाया, बहुत सारे कार्य किए हैं। और स्वच्छता के हिसाब से मेरा वार्ड दिल्ली में नंबर 1 पे आता था। और आज जब से 2017 से और आज तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद बने हैं और उनके एमएलए बने, इस वार्ड का सत्यानाश हो गया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मेहनत मैंने की थी, रात भर जाग करके कूड़े के ढेर जो लगते थे वो बंद करवाए थे, वो आज पुनः लगने शुरू हो गए हैं। वार्ड में फिर गंदगी के अंबार हैं, लाइटें बंद हैं, पार्कों की बुरी हालत है, कोई लाइटें नहीं जल रही है, घास नाम की आपको चीज नहीं मिलेगी। पूरे वार्ड का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो मैं एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ। मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मीट, अंडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। पहले भी मैंने 5 साल पूरी ईमानदारी से काम किया था। मैं 1986 से झुग्गी में रह रहा हूँ, आज भी झुग्गी में ही हूँ। जब मैं निगम पार्षद था, लगभग कई पदों पर रहा। जोन चेयरमैन भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा, वाइस चेयरमैन रहा, शिक्षा समिति का, डैम्स कमेटी के चेयरमैन रहा। लेकिन तब भी झुग्गी में था और आज भी झुग्गी में हूँ, क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया, पूरी ईमानदारी से काम किया। लेंटर माफिया मेरे यहाँ से पलायन कर जाते थे, उनकी चलती नहीं थी, रिश्वतखोरी नहीं चलती, पारदर्शिता थी मेरे वार्ड में। और आज वार्ड में लेंटर माफिया सक्रिय हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब से आम आदमी पार्टी के पार्षद और एमएलए आए हैं, तो मेरी प्राथमिकता यही है कि आते ही मुझे लेंटर माफियाओं को यहाँ से भगाना है, ताकि गरीब आदमी अपना ईमानदारी के साथ अपने मकान को बना सके। वार्ड में फिर से स्वच्छता हो, चहुमुखी वार्ड का विकास हो, पार्क हमारे चमकते रहें, उनमें फैंसी लाइटें लगें, वो चमके, प्रत्येक चौराहे पर, गलियों में फिर से लाइटें चमके। वार्ड का चहुमुखी विकास मेरी प्राथमिकता है। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आप जब चुनाव के सिलसिले में, जब आप फील्ड में घूमते हैं, क्योंकि आधा चुनाव अब निकल चुका है, तो जब फील्ड में घूमते हैं तो मुद्दे क्या क्या हैं जो जनता आपसे उठाती है कि हमारे इलाके में ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताते हैं? जी, जनता मुद्दे उठाती है कि हमें सीवर का गंदा पानी मिल रहा है, हम पी के बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तरह तरह की हमें बीमारियां लग रही हैं। ऊपर से जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना है, केजरीवाल ने वो दिल्ली में बंद कर रखा है। ऊपर से हमें गंदा पानी पिला करके बीमार कर रहा है। और जो 5 लाख की हमें सुविधा मोदी जी दे रहे हैं वो भी बंद है। हमारे राशन कार्ड भी बंद कर रखे हैं, 8 साल से राशन कार्ड भी बंद है। अगर हमारे राशन कार्ड होते, आज हर घर में, तीसरे घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को गैस सिलेंडर मिल चुका होता। वृद्धाओं की पेंशन बंद है, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रही, जिसके ऊपर वो गुजारा करते हैं। तो इस तरह की तमाम, और पीडब्ल्यूडी के नाले भरे पड़े हैं, उनकी वजह से गलियों में पानी भरा रहता है। पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई तो मुद्दत होती नहीं है, उसकी वजह से पूरे वार्ड में, पूरे रोड पर गंदगी के अंबार लगे रहते हैं, ढेर लगे रहते हैं, कीड़े चल रहे हैं नालियों में, लोगों का जीना दुभर हो रहा है। आपने एक जो मुद्दा उठाया है कि लेंटर माफिया को लेकर के, ये लेंटर माफिया जो है पूरी दिल्ली में सक्रिय है, और खास करके आपके इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। आपके इलाके को मैंने काफी जाना है, लोगों से बात की है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे इलाके में लेंटर माफिया हैं और हमसे पैसे लेते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर राजकुमार ढिल्लों जी अगर आते हैं जीत करके,
तो वो लिंटर माफिया पर कैसे नकेल कसेंगे? ये जनता जानती है, कल्याणपुरी वार्ड की जनता है वो अच्छे से जानती है, क्योंकि जब मैं निगम पार्षद था 2012 से 2017 तक किसी का भी लेंटर नहीं टूटा, किसी के भी लेंटर से पैसे नहीं गए, और जो उगाही करने के लिए आए वो दूसरे ही दिन उनका तबादला कहीं और मिला, वो कहीं और मिले या उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। और आज भी मेरे पार्षद बनते ही लेंटर माफिया यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं भागे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, वो जेल के अंदर सड़ रहे होंगे। बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इस वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और चारों तरफ चहुमुखी विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता है। आप चूंकि ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं, तो आपसे जनता जानना चाहती है कि एमसीडी का कौन कौन सा काम है जो जनता का होता है, जनता के लिए होता है, क्या क्या काम होता है? एमसीडी देखिए साफ सफाई करती है, आपके नाली खड़ंजे बनाती है, पार्कों का विकास करती है, ऐसे बहुत सारे काम है जो एमसीडी करती है, और उसमें एमसीडी खरी उतरती है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं मौजूदा, इससे पहले मोनू निगम पार्षद रहे थे, उन्होंने कहा है कि एमसीडी काम नहीं करती, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मैं बंटी भाई से और यहाँ के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि भाई यहाँ तो सत्ता में आप हो, निगम पार्षद भी आप हो, एमएलए भी आप हो, आपके होते हुए कल्याणपुरी वार्ड में क्यों कूड़े के ढेर लगे रहे, क्यों नालियां सड़ रही है? अरे आपका तो एमएलए भी है, दिल्ली सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी आता है, जब आपका एमएलए है और आप खुद हो, तो आपने पीडब्ल्यूडी से ये नाले साफ क्यों नहीं करवाए? आपकी वजह से तो कूड़े के ढेर लग रहे हैं। आप दूसरों को दोष दे रहे हो, भैया पहले अपनी गिरबान में तो झांको कि आपने वार्ड में कितना काम किया है। आपने इस वार्ड को कूड़े का ढेर बना दिया है, आपको क्या अधिकार है एमसीडी को कोसने का? और एमसीडी को कोसने का मतलब है, मुझे ये बताइए कि केजरीवाल ने एमसीडी को कितना सहयोग किया, कितना पैसा दिया एमसीडी को? एमसीडी का पैसों का हक मारा, और जो हमारे गरीब सफाई कर्मचारी हैं, पर्यावरण सहायक हैं, उनको समय पर सैलरी नहीं मिली, उनको फंड नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, बहन बेटियों की शादी के लिए वो परेशान रहे, बीमारी के लिए वो परेशान रहे, इतनी प्रताड़ना उन्होंने झेली। लास्ट में आकर के केंद्र ने फिर तीनों एमसीडी को एक किया और अपने अंडर में इसको लिया है, अपने अधीन किया है, ताकि हमारे दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारी फिर सैलरी की वजह से, किसी और फंड की वजह से वो परेशान ना हो, उनका भी विकास हो और दिल्ली का भी विकास हो। और ये कूड़े की पहाड़ की बात करते हैं, कूड़े का पहाड़ यहाँ पर कांग्रेस की देन है। सर, कूड़े के पहाड़ पर हम जाएंगे, उसका एक सवाल होगा, लेकिन अभी इलाके के जो वार्ड मेंबर हैं प्रेजेंट, बंटी गौतम, उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो उन्होंने फंड को लेकर के कहा कि दिल्ली में 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सत्ता में है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षद को फंड नहीं देती है, इसीलिए अपने इलाके में हमने काम नहीं करवाया, बहुत सारे काम। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? मुझे देखिए, कई इनकी बातों पर बड़ी हंसी आती है। जो वार्ड सब निगम पार्षद, जो फंड सब निगम पार्षदों को मिला, वो बंटी गौतम को भी मिला। और बंटी गौतम भाई, आपके पास तो आपका एमएलए है, उसके पास तो फंड की दिक्कत ही नहीं है। पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास फंड की दिक्कत है क्या? आपने अपने एमएलए से फंड लेकर के क्यों नहीं लगाया? इसका कारण यह है कि आप सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, केवल उगाही करते हो, आप भी और आपका एमएलए भी। दिल्ली की जनता की, अपने वार्ड की जनता को आपकी फिक्र नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं वो केवल कहीं और पर टारगेट उन्होंने बना रखा है, मुझे कहीं से सांसद लड़ना है, इसलिए वो यहाँ से पैसा बटोर करके, पैसा फंड इकट्ठा करके वो कहीं और से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए वो दिल्ली अपने विधानसभा की जनता का फिक्र ही नहीं करते, वो तो केवल उनका पैसों पे फोकस है, काम पर फोकस नहीं है। तो ये एमएलए इनका, सरकार इनकी, सब कुछ इनका, और फिर भी ये फंड के लिए रोते हैं। ये तो एक हंसी वाली बात है ना जी। अभी आपने कूड़े की पहाड़ की बात उठाई है, इससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में गाजीपुर के साथ साथ 2 और कूड़े के पहाड़ हैं जो बीजेपी की देन है। यहाँ पर मैं बीजेपी के नेता से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में ये कूड़े का पहाड़ बीजेपी की देन है? ये आप मुझसे मत पूछे, आप दिल्ली की जनता से पूछें। ये कूड़े के पहाड़ कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के टाइम पर है। जब उन्होंने कूड़े के पहाड़ यहाँ पर बनाए थे, हमने इसका प्रदर्शन किया था, विरोध किया था, और बहुत विरोध किया था, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, दिल्ली में भी थी और केंद्र में भी थी। तो इन्होंने जबरदस्ती ये कूड़े के पहाड़ बनाए, हमने इसकी लड़ाई लड़ी। और जब से हम एमसीडी में सत्ता में आए हैं और हमारे सांसद आए हैं, हम इस कूड़े के पहाड़ को कम करने पर लगे हुए हैं।
और हमारा संकल्प है, जब तक इस कूड़े के पहाड़ को जमींदोज़ायद नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपने देखा होगा कूड़े के पहाड़ को हमारे एमपी ने अपनी मशीनें लगा करके उसको कितना कम कर दिया है। रात और दिन मशीनों के द्वारा काम चलता रहता है। इसके तहत हम कूड़े से बिजली बना रहे हैं और कूड़े से हम उसी कूड़े से, ताकि कूड़े का अंबार ना लगे, कूड़े का सही इस्तेमाल हो जाए, तो उस कूड़े से हम उसकी छटनी करके, हमारा एक प्लांट लगा हुआ है शास्त्री नगर में, उस कूड़े से हम ईंटें भी बनाते हैं, रोडी बदरपुर भी बनाते हैं और बहुत सारे काम उससे होते हैं, ताकि ये कहीं इधर उधर वेस्ट ना हो और वो काम में आए। तो जो केजरीवाल है, इनको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, बंटी गौतम से पूछना चाहता हूँ, एमएलए से पूछना चाहता हूँ, भाई आप 8 सालों से दिल्ली में हो, दिल्ली की सत्ता में आप काबिज हो, इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए आपने क्या कोई फंड अपनी तरफ से दिया है? इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए अभी फिलहाल छोड़ करके, एमसीडी चुनाव को छोड़ करके, इससे पहले 8 सालों में आपने कभी राउंड लिया है क्या? अब एमसीडी चुनाव आ गए तो आपको कूड़े की पहाड़ की याद आ गई। इसका कारण यह है कि आप मुद्दा विहीन हो, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली की जनता के सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपको हमें सीवर का गंदा पानी पिलाने का क्या हक है? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आपने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, हमारे युवाओं को आपने नशे में धकेल दिया, 7 मौतें नशे में डूब करके मेरे वार्ड में हुई है, बहनों के घर खराब हो गए हैं। आपको क्या अधिकार है दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का? आपको क्या अधिकार है लोगों को गंदा पानी पिलाने का? आपको क्या अधिकार है मोदी जी की योजनाओं को दिल्ली में बंद करने का? क्या अधिकार है आपको लोगों की 5 लाख रुपए की हक मारने का? क्या अधिकार है आपको लोगों के 3 लाख रुपए मारने का? जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोदी जी ने लागू की है, उसको भी आप लागू नहीं कर रहे हैं। और क्या हक है आपको दिल्ली के लोगों का हक मारने का कि आप 8 साल से राशन कार्ड इशू नहीं कर रहे हो, जिससे उन्हें उज्ज्वला योजना के लाभ नहीं मिल रहे हैं और अन्य लाभ भी नहीं मिल रहे हैं? क्या हक है आपको बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का? आप दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और जिस चुनाव चिन्ह से आप जीत करके प्रचंड बहुमत से जीते हैं, झाड़ू का निशान। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का, हमारी वाल्मीकि समाज का क्या गुनाह है कि उस झाड़ू के दम पर आप जीत करके सत्ता में बैठे हो और जब सत्ता में आए हम आपसे फंड मांगने के लिए गए कि हमारे भाइयों को, जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, मैंने उनका नाम बदलवा करके पर्यावरण सहायक पूर्वी दिल्ली में करवा दिया था, आज उनको पर्यावरण सहायक के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या अधिकार है हमारे पर्यावरण सहायकों का हक मारने का? जब हम आपसे पर्यावरण सहायकों की उसके पैसे के लिए गए कि आप हमारा 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का बकाया है दिल्ली सरकार पे, वो हमें दीजिए, हमें पर्यावरण सहायकों की सैलरी देनी है, उनकी पेंशन देनी है, उनका फंड देना है। तो आपने क्या सर्कुलर जारी किया केजरीवाल जी ने कि पूरी दिल्ली में जितने सफाई कर्मचारी एफजीदार हैं, सबकी नौकरी छुड़ा करके घर बैठा दो और ये जो पैसा बचेगा पक्के कर्मचारियों को दे दो। केजरीवाल जी, क्या अधिकार है आपको सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीनने का, जिसके दम पर आप दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीते हो? देखिए, यहाँ एक चीज जो है इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके इलाके का मैंने सर्वे किया है, इसमें आपके इलाके के बहुत सारे लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि पानी अच्छा नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उनको बिजली का बिल आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन नहीं मिल रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार पब्लिक, जो वोट करेगी आपको, पब्लिक ने ये कहा कि सब के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसे वोटर्स को आप कैसे अवेयर करेंगे कि ये मुद्दा जो है दिल्ली सरकार का है, न कि मोदी जी का? ये आम आदमी पार्टी के लोगों को गुमराह करते हैं, टोपी पहन करके इनके घरों में जाकर के बैठ जाते हैं और झूठ बोल करके तुम्हारी पेंशन कराएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हें फ्लैट दिलवाएंगे, नाना प्रकार के उनको लालच दे करके और उनको बहकाते हैं कि ये सब मोदी जी करा रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से, अब विशेषकर अपने वार्ड की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि ये सब केजरीवाल के अंडर आता है। पानी, बिजली, पीडब्ल्यूडी, सीवर सब केजरीवाल के अंडर है, पेंशन भी केजरीवाल के अंडर में है, राशन कार्ड भी उसी के अंडर में है। बल्कि ये तो आपका हक मार रहा है, जैसे मैंने भी कहा, आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए का आपका हक मारे बैठा हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का आपका हक मारे बैठा हुआ है, राशन कार्ड का आपका हक मारे हुए है, और ऊपर से दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया ताकि आप शराब के नशे में डूबे रहो और सारे मुद्दे आपको कुछ याद ही ना आए। आप केजरीवाल की दुनिया, आप जब से आप आए हो चिल्ला रहे हो जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने झुग्गी वालों को आपने मकान दिए हैं। आप केवल चिल्लाए हैं, आपने नाटक किया है, गिरगिट की तरह आपने रंग बदले हैं, आपने ढोंग किया है, आप मदारी को भी फैल कर गए हैं, आपने कहीं कुछ करके नहीं दिखाया। और ये मोदी जी है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने बिना कहे कोई ढोल नहीं पीटा, कोई पिटारा कुछ नहीं। उन्होंने आते ही 3000 से ज्यादा फ्लैट दिल्ली में कालका जी में आलीशान बना करके दिए हैं, दिल्ली की जनता को चाबी सौंपी है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, लोगों को बरगलाता है, झूठ बहकर उनको भ्रमित करता है, और इसके कार्यकर्ता भी भ्रमित करते हैं क्योंकि उनको मलाई खाने के लिए मिल रही है। आज दिल्ली के एमएलए और काउंसलर इसके आम आदमी पार्टी के हैं, वो सब मलाई खाने पर लगे हुए हैं। आप टीवी चैनल तो आप तो खुद पत्रकार हो, कितने इनके विधायक पकड़े जा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में। कोई जैसे रिश्वत मांग रहा है, कोई टिकट के लिए करोड़ों रुपए मांग रहा है, कोई कहीं से वसूली कर रहा है, कोई राशन कार्ड कांड कर रहा है, कोई टिकट कांड कर रहा है, कोई कुछ कांड कर रहा है। सर दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि ये सब कुछ आपके सामने है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हैं, उनका सख्त इंस्ट्रक्शन है सभी कार्यकर्ताओं को कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, पारदर्शिता के साथ काम करना है। अगर जरा सी भी कोताही कहीं मिली तो कार्यकर्ताओं को 12 पत्थर बार पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, और मोदी जी करते हैं। ये तो एक केजरीवाल है कि सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में पड़े हुए हैं, मसाज करा रहे हैं, उनको आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया है। और सिसोदिया भी जेल में जाने वाले हैं, इनके राजेंद्र गौतम जेल में जाने वाले हैं, इनके तमाम एमएलए तमाम मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और आप देख रहे हैं ना एक एक करके सब जेल में मिलेंगे आपको। सर चूंकि एमसीडी का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के होता है, मेरा सवाल ये है कि अभी आपके इलाके का जो पार्क है और नालियों की स्थिति जो है वो कैसी है? क्योंकि आपके इलाके में छोटी छोटी गलियां हैं और पार्क की स्थिति जो है वो कैसी है? वो दयनीय है। पार्क खंडर बने हुए हैं, लाइटें नाम की कोई चीज नहीं है, किसी पार्क में घास नहीं है, कोई माली नजर नहीं आता है, खंभों पर जो लाइटें लगी हैं उनमें वो जल नहीं रही है, वो सब खराब पड़ी हुई है, बुरा हाल है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, उनको पता भी, मेरे वार्ड के लोगों को तो पता है कि राजकुमार ढिल्लो हमारा भाई है, हमारा सेवक है, एक फोन पर हमारे घर आ जाता है। मेरा नाम रखा, मेरे वार्ड के लोगों ने रखा फ्री होम डिलीवरी, कि एक फोन करो राजकुमार ढिल्लो घर पे आ जाता है, या बच्चे को भेजो तो बच्चा भी काम कर देता है। आपने फ्री होम डिलीवरी की बात की तो यहाँ पर एक सवाल है। आपने कहा कि राजकुमार ढिल्लो का नाम जो है फ्री होम डिलीवरी के रूप में जानते हैं लोग, तो इसी तरह आपका जो स्थानीय पार्षद है अभी, उसने कहा कि जब मैं एक ऐसा पार्षद हूँ जो स्कूटी में हमारा सब कुछ होता है, स्टाम्प मोहर सब कुछ, और वही लेकर के जाता हूँ, जो कुछ मुझे बुलाता तुरंत पहुँच जाता हूँ। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आता है आपके इलाके में? ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी, ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी। आप क्षेत्र की जनता से पूछ लेना, कोई उसकी शक्ल जानता हो, उसके विधायक की शक्ल जानता हो, कहीं स्टैम्प और कहीं लगी हो, हमें तो पता ही नहीं है। वो तो क्योंकि मैं स्कूटी पे घूमता हूँ, मैं पैदल घूमता हूँ, मेरी जेब में हमेशा स्टैम्प रही है, तो उसी बात को भुनाने के लिए वो झूठ बोलता है कि मैं जेब में स्टैम्प लेकर के घूमता हूँ, मैं स्कूटी पे घूमता हूँ। ये तो राजकुमार ढिल्लो की पहचान है, जेब में स्टैम्प और घर घर पैदल घूमना, हर घर में पहुंच जाना, ये राजकुमार ढिल्लो की पहचान है। वही ढिल्लो को वो इसे कॉपी कर रहा है, कॉपी करना चाहता है, उसको चुराना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाएगा। मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी कि मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मीट अंडा कुछ भी नहीं खाता हूँ। पारदर्शी जीवन है मेरा। क्यों है? क्योंकि मैं क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मैं ही सब इन चीजों में डूबा रहूंगा तो क्षेत्र की जनता को कैसे समझाऊंगा? इनको आप उठाकर देख लिए कौन दूध का धुला हुआ है, शाम को सबके पैक चलते हैं, ये पोस्ट पर होते हुए भी सबके पैक चलते हैं, और नशे में डूबे वो घूमते हैं, इधर उधर पैर लड़खड़ाते हैं, नशे में डांस करते हैं, पैंट में पेशाब करते हैं। ये हालत है इन लोगों की। सर मेरा ये एक सवाल है कि अभी पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो कोरोना का एक काल आया था। पब्लिक ये जानना चाहती है कि कोरोना के दौरान राजकुमार ढिल्लो जी अपने इलाके की जनता की मदद किस तरह से की है? ये दिल्ली की जनता आपको बताएगी, मेरे वार्ड की जनता बताएगी। जब से कोरोना शुरू हुआ मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा। पूरा राशन जो आया अपने
अपने बूथ पर, अपने वार्ड में, कल्याणपुरी में पूरा हमने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया, और एक बार नहीं कई बार पहुंचाया। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो उस टाइम पर पैक हो गए थे घरों में। जब इनके पास लोग पहुंचते थे, भाई बीजेपी वाले राशन बांट रहे हैं गरीबों के लिए, आप क्या बांट रहे हो, तो वो झूठ बोलते थे, कह रहे चले जाओ उनके पास, वही देंगे, हम ही तो दे रहे हैं उनको, केजरीवाल ही तो दे रहे हैं। मतलब झूठ बोल करके अपना पीछा छुड़ाते थे, और उनके पास जो लोग आते थे हमारे ही पास भेजते थे, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं। तो हमने तो पूरा पारदर्शिता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों के चरणों में बैठ करके सेवा की है। हम तो राशन भी देते थे, उनके पैर भी छूते थे, उनको पैरों में बैठ करके आशीर्वाद भी लेते थे, और आज भी लेते हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में पिछले 3 दशक से बीजेपी सत्ता में है एमसीडी में। राजकुमार ढिल्लों जी से मेरा सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि इस बार दिल्ली में एक मेयर चुने जाएंगे, एक ही स्टैंडिंग कमेटी होगी और एक ही सदन होगा। क्या आएंगे मेयर चुनकर? आप प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल को नकार दिया है, इसकी पार्टी को नकार दिया है। आप देख रहे हो ना, दिल्ली की जनता देख रही है कि रोज ही जेल में जा रहे हैं, रोज इनके नए नए स्टिंग ऑपरेशन खुल रहे हैं। एक वो महाठंग सुकेश, क्या नाम है उसका, 50 करोड़ रुपए उससे ले लिए और डिमांड कर रहे थे। और इससे बड़ा खुलासा और क्या होगा। और बेशरम इतने, फिर भी छाती चोट चोर और चोरी, और ऊपर से सीना चोरी, चोर मचाए शोर। मतलब कितना ये लोग झूठ बोलते हैं, कितना शोर खुद ही चोरी करते हैं, खुद ही शोर मचाते हैं। तो दिल्ली की जनता जान के इनको पैक करने वाली है। जैसे ही आए थे प्रचंड बहुमत में, उसी तरीके से प्रचंड उस तरीके से ये वापस जाएंगे, घरों में पैक हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। कोई टक्कर पाएगी निसंदेह, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरी एमसीडी में छा जाएगी पूरी दिल्ली को। और मैं एक वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने क्षेत्र के वासियों से, निवासियों से कहना चाहता हूँ कि राजकुमार ढिल्लों आपका बेटा, आपका भाई जब जीत करके आपके पास आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, शपथ जबरदस्ती मिलेगी, लेकिन पहले दिन से ही राजकुमार ढिल्लों आपके चरणों में बैठ करके आपकी सेवा शुरू कर देगा। पार्कों का विकास होना शुरू हो जाएगा, गंदगी के जो अंबार है वो दूर हो जाएंगे, लाइटें फिर से जगमगाएगी, और वार्ड का चहुमुखी विकास होगा। मेरा वादा है मेरे क्षेत्र की जनता से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभी मेरे साथ राजकुमार ढिल्लों जी, जिन्होंने जनता से वायदे किए हैं कि वो चुनकर के आएंगे तो वो अपने इलाके का विकास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें एक कमेंट बॉक्स भी है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।